बेटी प्रेमी से बना रही थी अवैध संबंध और प्रेमी की हो जाती है हत्या। ऐसा क्या हुआ कि प्रेमी की अवैध संबंध बनाते हुए हत्या हो गई। घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ मैं बंटी रावत। ऐसे कौन से प्रमुख कारण रहे जिससे प्रेमी अवैध संबंध बनाते हुए मारा गया। ये घटना मध्य प्रदेश के इंदौर की है। 22 मई 2022 की ये घटना है। इंदौर के एक गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम अनीता होता है और जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास होती है। वहीं पर उसके गांव के पड़ोस में एक लड़का रहता है जिसका नाम विनोद कुमार होता है, जो शादीशुदा होता है। उसकी पत्नी कुछ कारणों के चलते उसको छोड़कर चली जाती है, क्योंकि उसमें आपस में रोज़ाना झगड़ा होता है और वो झगड़े से परेशान होती है। उसके बाद वह अपने मायके चली जाती है। अब विनोद कुमार अकेला रहता है। विनोद कुमार के उस अनीता के साथ प्रेम प्रसंग होते हैं, उसके साथ उसके अवैध संबंध होते हैं, जिसके चलते वो दोनों छुप छुप के मिला करते हैं। इस बात की भनक अनीता की माँ, भाई और पिता को लग जाती है। वो इस पर नाराज़गी जाहिर करते हैं और उस विनोद को धमकाते हैं, डराते हैं, लेकिन विनोद उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होता है, ना ही अनीता उनकी बात सुनने को तैयार होती है। उसके बाद एक दिन 22 मई 2022 की रात लगभग 10 बजे विनोद अनीता के घर में घुस जाता है और धीरे धीरे अनीता के कमरे में दाखिल हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ अवैध संबंध बना रहे होते हैं। इसकी भनक अनीता की मां को लग जाती है। उसके बाद अनीता की मां लड़की के कमरे में जाकर देखती है तो मामला खौफनाक होता है। दोनों अनीता और विनोद आपत्तिजनक हालत में एक दूसरे के साथ लिपटी हुई अवस्था में मिलते हैं। उसके बाद उसकी मां आनन फानन में उसके भाई और उसके बाप को बुलाती है। अनीता का भाई, बाप और मां तीनों उस लड़के विनोद को पकड़ लेते हैं और उसके बाद लाठी डंडों से उसकी पिटाई की जाती है। उनका जी यहाँ तक ही नहीं बढ़ता है, उसको तब तक मारा जाता है तब तक वो अच्छी तरह से लूलुहान ना हो जाए। उसका मुंह कपड़े से बांध दिया जाता है जिससे कि मुंह से आवाज़ ना निकले और किसी को पता ना लगे। इसके आगे उस लड़के को वहाँ से पीटने के बाद बेहोशी की हालत में खेतों पर ले जाया जाता है और खेतों पर ले जाकर तब तक उसको मारा जाता है तब तक कि उसकी सांस नहीं टूटती है। विनोद कुमार मर चुका होता है। उसके बाद उसको मालोखेड़ा नाले के पास खेतों में फेंक दिया जाता है। सुबह होती है, ग्रामीण अपने खेतों पर जाते हैं तो देखते हैं कि विनोद आपत्तिजनक हालत में मरा हुआ खेतों में पड़ा हुआ है। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है, उसके शरीर पर चोट के निशान होते हैं। उसके बाद विनोद के परिवार वालों को फ़ोन किया जाता है, पुलिस वालों को फ़ोन किया जाता है। पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम करा के उसके बाद परिजनों को सौंप दिया जाता है। पुलिस मामले की छानबीन करती है और पता लगाती है तो कथित रूप पे पता चलता है कि पिछले कई महीनों से विनोद और अनीता के प्रेम प्रसंग थे। उनके एक दूसरे के साथ अवैध संबंध थे, जिसके चलते उसकी हत्या हुई है। अनीता के परिवार वालों की तलाश शुरू की जाती है और उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अपना अगला कदम बढ़ाने से पहले हम ये सोचें कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। उन दोनों के प्रेम प्रसंग की वजह से दोनों के दोनों परिवार ख़त्म हो गए। एक छोटी सी गलती कई परिवारों का नाश कर देती है। इस घटना को बताने के पीछे किसी की भावनाओं को आहत करने का उद्देश्य नहीं है, केवल आपको सतर्क और सावधान करने का है कि अपने परिवार के सदस्यों पर पैनी नज़र रखें, सतर्कता से उनका ध्यान रखें। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।